आदरणीय समणी जी, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 19वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 19 श्लोक प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। धर्मोपदेश समय संविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोक अभ्युद्गते दिनपतौ समहिरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोक किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोक। अब हम याद करने के लिए धीरे धीरे एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। धर्मोपदेश समये, धर्मोपदेश समये, संविधानुभावा, संविधानुभावा, दास्तां जलो भवति, भवति ते तरुरप्यशोकः, तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते, अभ्युद्गते दिनपतौ, दिनपतौ समहिरुहोऽपि, समहिरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। अब हम पूरे श्लोक का धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। धर्मोपदेश समये संविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोक अभ्युद्गते दिनपतौ समहिरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोक किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोक। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य सिद्धसेन तीर्थंकर के जो 8 प्रातिहार्य होते हैं उसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। कहा जाता है जब तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं, धर्म देशना देते हैं, उस समय उनके ऊपर अशोक वृक्ष होता है। अर्थात जब तीर्थंकर धर्म देशना देते हैं उस समय अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके देते हैं। ये देवता द्वारा बनाया हुआ होता है अशोक वृक्ष, क्योंकि जहां जहां तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं और जब वो प्रवचन करते हैं उस समय देवता अशोक वृक्ष की रचना कर देते हैं। तीर्थंकर के 34 अतिशय होते हैं और 35 वचनातिशय होते हैं। तीर्थंकर का इतना प्रभाव होता है, कहा जाता है जहां तीर्थंकर विराजते हैं 12 योजन तक किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, कोई महामारी नहीं होती है, सभी प्राणी सुख का, शांति का अनुभव करते हैं। तीर्थंकर का विशेष प्रभाव होता है, उनकी वाणी का भी प्रभाव होता है, 12 योजन तक उनकी वाणी भी सुनाई देती है। तीर्थंकर का इतना अतिशय होता है, उनके सानिध्य में बाय बर्थ जो परस्पर में वेर है उनका वेर भी समाप्त हो जाता है, जो दुश्मनी होती है वो भी समाप्त हो जाती है। जैसे डोगी और जो केट होते हैं बाय बर्थ वेर होता है, लेकिन तीर्थंकर के समवसरण में
केट और डोगी पास में बैठ करके तीर्थंकर का उपदेश सुनते हैं। नेवला और सांप, मोर और सांप परस्पर में बैरी होते हैं बाय बर्थ, लेकिन तीर्थंकर के प्रभाव से वो पास में बैठ करके सभी प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के प्रवचन में केवल मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी आते हैं। मनुष्य तो आते ही है, देवता भी आते हैं। देवता तो आते ही हैं, लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं वे भी तीर्थंकर की वाणी सुनते हैं। सभी अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। तीर्थंकर का अतिशय होता है। तो तीर्थंकर के सानिध्य से कहा जाता है संपूर्ण मानव शोक रहित हो जाता है। संपूर्ण मानव तो शोक रहित होता ही है, लेकिन प्राणी जगत है, जो भी प्राणी है वो भी शोक रहित हो जाते हैं। केवल प्राणी जगत ही नहीं, एवं जो प्लांट्स होते हैं वे भी शोक रहित हो जाते हैं। जो वृक्ष होता है वो भी अशोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक में अशोक शब्द आया है। अशोक के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है अशोक वृक्ष और दूसरा अर्थ है शोक रहित। तो संसार के सभी प्राणी शोक रहित यानी दुख मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। कोई भी दुख का जीवन जीना नहीं चाहते हैं। सभी व्यक्ति दुख मुक्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं। हम कैसे सुखी रहे, कैसे दुखों से हम बचे। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, यदि आपको अशोक बनना है, शोक रहित बनना है, दुख मुक्त जीवन जीना है, उसके लिए पहली साधना करनी होगी, मोह को शांत करना होगा। जो हमारा मोह है, जितना जितना हमारा मोह होता है उतना उतना दुख बढ़ता जाता है। मोह की एक प्रकृति है शोक। जिस व्यक्ति में मोह होता है उसमें शोक होता है। तो जिस व्यक्ति में मोह नहीं होता है या मोह शांत होता है वह व्यक्ति अशोक बन सकता है, यानी दुख मुक्त बन सकता है। मोहजित राजा का नाम सुना होगा। मोहजित राजा का पूरा परिवार निर्मोही था। उनके एक ही बेटा था। एक बेटे की मृत्यु हो जाती है। जब योगीराज आके कहते हैं आपकी बेटे की मृत्यु हो गई है, लेकिन मोहजित राजा क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मोह विजय की साधना कर ली थी, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेहमान बनकर के आया था, आज वह मेहमान चला गया है। ये बात वही व्यक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति कह सकता है जिस व्यक्ति का मोह शांत होता है, जिस व्यक्ति ने मोह विजय की साधना की होती है। यदि हमें दुख मुक्त जीवन जीना है, हमें मोह को छोड़ना होगा, क्योंकि व्यक्ति का मोह होता है अपने परिवार के प्रति, धन के प्रति, शरीर के प्रति। जितना जितना मोह अधिक होता है उतना उतना व्यक्ति दुख का जीवन जीता है। यदि हमें दुख मुक्ति का जीवन जीना है, उसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं एकत्व की अनुप्रेक्षा करनी होगी। जो व्यक्ति एकत्व की अनुप्रेक्षा करता है, एकत्व की अनुप्रेक्षा का मतलब है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला आया हूं तो अकेला ही मुझे जाना है। व्यवहार की दृष्टि से हम कहते हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी ऑफिस है, ये मेरी कार है, ये मेरी ड्रेसेस है। व्यवहार में सब कुछ है, लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से अगर हम चिंतन करें हम अकेले हैं। जीव अकेला आता है तो अकेला ही इस संसार से चला जाता है, साथ में कुछ भी नहीं जाता है। अरबों खरबों की कितनी ही संपत्ति हो, सब कुछ यही रह जाती है। अभी कोरोना काल चल रहा है, हम देखते हैं प्रतिदिन कितने कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। सब अकेले ही आए हैं और अकेले ही जा रहे हैं, हम आंखों के सामने देख रहे हैं। फिर भी हम
एकत्व की अनुप्रेक्षा नहीं करते। हम सोचते कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, मेरा बंगला है, मेरी कार है, लेकिन वास्तव में निश्चय में देखें तो ये हमारा कुछ भी नहीं है, केवल हमारी आत्मा ही है। आत्मा ही एक शाश्वत है, जो पास्ट में थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगी। ये जो शरीर है वो केवल इस जन्म तक है। जैसे ही ये जन्म, जो मनुष्य का भाव हमें मिला है, वो पूरा हो जाएगा, शरीर यही छूट जाएगा। अगले जन्म में हमारे साथ कौन जाएगा? आत्मा ही जाएगी। और आत्मा के साथ कौन जाएगा? धन परिवार नहीं जाएगा, लेकिन हमारे साथ मात्र पुण्य और पाप ही जाएगा। कितना ही धन हो, सब कुछ यही छोड़ के जाना है। सिकंदर के बारे में कहा जाता है, सिकंदर के पास इतना धन था, 35 ऊंटों पर खजाने की चाबियां चलती थी। इतना धन था, इतना बड़ा खजाना था। जब अंतिम समय में, जब वो बीमार हो जाता है, अंतिम समय था, उस समय डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर से कहते हैं, सिकंदर कहता है, मुझे 24 घंटे की जिंदगी दे दो। वहां उपस्थित डॉक्टरों ने कहा, वैद्य जी ने कहा, 24 घंटा तो क्या, आप पूरा खजाना भी दे दे तो भी हम 24 मिनट भी आपको जिंदगी देने में समर्थ नहीं थे। उस समय सिकंदर को पश्चाताप होता है, जीवन भर के लिए मैंने कितने पाप किए, कितने लोगों को कष्ट दिया, कितने लोगों की मैंने हत्या की। इस खजाने को भरने के लिए ये खजाना मैंने भरा, लेकिन आज ये खजाना भी मुझे काम नहीं आ रहा है। 24 मिनट भी मुझे जिंदगी देने में ये खजाना समर्थ नहीं है। उस समय सिकंदर ने कहा लोगों से, जब मेरी अर्थी निकाली जाए, उस समय मेरे दोनों हाथ बाहर रखे जाए। लोगों ने कहा, ऐसा क्यों? लोगों को पता चले सिकंदर इस संसार से जा रहा है। इतना खजाना था, इतना धन वैभव था, लेकिन आज वो खाली हाथ जा रहा है। ये लोगों को प्रेरणा देने के लिए मेरे दोनों हाथ खाली बाहर रखा जाए। दूसरी बात सिकंदर ने कही, मेरे दोनों हाथ बाहर रहेंगे, साथ में एक हाथ को काला करना है और एक हाथ को व्हाइट करना है। लोगों ने कहा, इसका क्या मतलब? सिकंदर ने कहा, व्हाइट हाथ पुण्य का प्रतीक होगा और ब्लैक हाथ पाप का प्रतीक होगा। लोगों को पता चले कि सिकंदर के पास इतना खजाना था, लेकिन आज वह दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। उसके साथ मात्र पुण्य और पाप जा रहा है और कुछ भी नहीं जा रहा है। यदि हमें दुख मुक्ति का जीवन जीना है, पीसफुल जीवन जीना है, हैप्पी जीवन जीना है, एकत्व की अनुप्रेक्षा, एगो में सासुओ अप्पा नाड़ दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, ज्ञान दर्शन से युक्त है। ऐसी अनुप्रेक्षा करने से हमारा जो मोह है वो कम होता है। मोह कम होने से हमारा दुख भी कम होता चला जाता है। आचार्य सिद्धसेन ने कहा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, तीर्थंकर का कितना प्रभाव होता है। उनके प्रभाव से वृक्ष भी अशोक हो जाते हैं। कहा जाता है जैसे सनराइज होता है, उस समय संपूर्ण जीव लोग जागृत हो जाता है, प्राणी जगत जागृत हो जाता है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य भी जागृत होता है, साथ ही साथ ये जो प्राणी जगत होता है वो भी जागृत होता है। केवल प्राणी जगत ही नहीं, इवन जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो भी खिल जाते हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में जो लोटस है, क्योंकि सनसेट के साथ ही लोटस सिकुड़ जाते हैं, सनराइज के साथ ही लोटस होते हैं वो खिल जाते हैं, फ्लावर्स होते हैं वो खिल जाते हैं। जैसे ही सनराइज होता है, प्राणी जगत तो जागृत होता ही है, लेकिन प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो भी विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तीर्थंकर का भी
अतिशय होता है कि तीर्थंकर के सानिध्य में जो भी व्यक्ति जाता है उनके भी दुख दारिद्र जो भी कष्ट होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति अशोक बन जाता है, यानी पीस बन जाता है, शांति का सुख का अनुभव करता है। अब हम मीनिंग देखेंगे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में। धर्मोपदेश समय, धर्मोपदेश समय आपके, हिंदी में है धर्मोपदेश समय आपके, यानी धर्म देशना भगवान देते हैं उस समय की बात है। रिलीजियस टीचिंग टाइम योर संविधान भावात सामीप्य के प्रभाव से, सामीप्य यानी सन्निधि, भगवान का जो सानिध्य होता है उसको सामीप्य कहते हैं। सामीप्य के प्रभाव से बाई वर्चू ऑफ प्रोक्सिमिटी जन आस्ताम, मनुष्य की तो बात ही क्या, जन यानी मनुष्य, आस्था में यानी दूर रहे, यानी मनुष्य की तो बात ही क्या। व्हाट अबाउट मेन तरु वृक्ष ट्री अपि भी ठु अशोको अशोक अशोक भवती, भवती मीन्स हो जाता है, इट हैपन्स वा अथवा और, किम क्या वॉट दिनपतौ सूर्य के संस अभ्युदगते, अभ्युदगते का मतलब है उदित होने पर, यानी सनराइज होने पर, ऑन राइज सम समरूहोपी, समरूहोपी यानी वनस्पति सहित, रूह यानी वृक्ष होता है, समरूहोपी, समरूहोपी का मतलब है वनस्पति सहित, विद वेजिटेशन, जीवलोक, जीवलोक यानी संपूर्ण लोक के प्राणी, संपूर्ण लोक के प्राणी यानी मनुष्य भी आ जाते हैं, देवता भी आ जाते हैं, साथ में दो इंद्र, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, सभी लोग आ जाते हैं इसमें, संपूर्ण लोक के प्राणी। क्रिएचर्स ऑफ द होल वर्ल्ड, किम क्या वॉट विबोधम, जागृत अवस्था को, टू अवेकन स्टेट, न उपयाति प्राप्त नहीं होता, नॉट रिसीव्ड। अब हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में जो हमने मीनिंग समझा उसी का भावार्थ यह दिया गया है। हे प्रभु, जिस समय आप धर्मोपदेश करते हैं उस समय आपके सत्संग के प्रभाव से वृक्ष भी अशोक हो जाता है, तब फिर मानव समाज के शोक रहित होने में तो आश्चर्य ही क्या। जैसे सूर्य उदय होता है तब केवल मानव समाज ही नहीं अपितु कमल आदि समस्त जीवलोक भी प्रबुद्ध हो जाता है। ये प्रतिहार्य पहला है अशोक वृक्ष नाम का गुजराती में। अब हे प्रभु, जे वक्ते आप धर्मोपदेश करो छो તે વખતે આપના સત્સંગના પ્રભાવથી વૃક્ષ પણ અશોક બની જાય છે, તો પછી માનવ સમાજના શોક રહિત બનવામાં તો આશ્ચર્ય જ ક્યાં છે। જ્યારે સૂર્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે ફક્ત માનવ સમાજ ही नहीं પરંતુ કમલ આદि समस्त જીવલોક પણ પ્રબુદ્ધ થઈ જાય છે। इंग्लिश में, ओ प्रभु, when you give your discourse, an ordinary tree turns into an ashok tree. What is there to be astonished if the human society becomes free of grief under your influence? Indeed, when the sun rises, it is not only the humans who are enlightened, but the whole world of the living, including lotus, flourishes and blooms। इस श्लोक से हमें ये प्रेरणा लेनी है
कि भगवान के सानिध्य का कितना प्रभाव होता है। सत्संग यदि भगवान की एक क्षण के लिए भी मिल जाती है, उससे भी व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान के सानिध्य का प्रभाव इतना होता है कि भगवान के सानिध्य के प्रभाव से संपूर्ण मानव जाति तो जागृत होती है, लेकिन लोटस आदि जो फ्लावर्स होते हैं वो भी विकसित हो जाते हैं। जैसे सनराइज होने पर वैसे ही तीर्थंकर के प्रभाव से वृक्ष भी अशोक हो जाते हैं। तो हमें भी दुख मुक्ति का जीवन जीना है, शांति का जीवन जीना है। हम अपने मोह को कम करें, एकत्व की अनुप्रेक्षा करें। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य संपन्न करते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।